नहीं, देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला है। पीएमओ को सेवा तीर्थ का नाम देना एक नए युग की शुरुआत है। यह नाम न केवल जनसेवा के पवित्र संकल्प को प्रतिबंधित करता है, बल्कि राजभवन को लोक भवन और केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन बनाने जैसे निर्णय भी इसी सरकार ने लिया है। अन्य बदलावों को साथ मिलकर शासन को एक पारदर्शी शासन व्यवस्था, जिसमें कर्तव्य निष्ठा हो, जिसमें लोक कल्याण की दिशा को मजबूत करता हो। जैसे राजपथ से कर्तव्य पथ की जो यात्रा है, अब वो सेवा तीर्थ तक पहुंच चुकी है, जो ये साबित करती है कि भारत का लोकतंत्र अब सत्ता के प्रदर्शन से ऊपर उठकर सेवा का प्रतीक बन गया है। ये बदलाव हमें याद दिलाता है कि हर सरकारी संस्था का एक ही मूल मंत्र है, वह सेवा ही हमारा परम धर्म है। और वैसे तो ये जो परियोजना है, ये दक्षिण ब्लॉक से जो पीएमओ का जो पहले नाम था, उसको दक्षिण ब्लॉक से नए आधुनिक एग्जीक्यूटिव एनक्लेव में स्थानांतरित इसको किया जा रहा है। यह नाम परिवर्तन केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक बदलाव का ये प्रतीक भी है। इसलिए जो शासन को सत्ता से सेवा की ओर मोड़ने का संदेश देता है, वो काम केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संसद भवन को एक मंदिर माना और उन्होंने सीढ़ियों को प्रणाम किया। और आज भी उनका जो कृत्य देखिए, 24 घंटे कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब काम करते हैं। विदेश की 17 घंटे की लगातार यात्रा करके जब लौटते हैं तो दूसरे कार्यक्रम में दिखाई पड़ते हैं। मैं समझता हूँ अद्भुत एक चमत्कार सा ये व्यक्तित्व लगता है, जिसमें केवल एक ही भाव छिपा है, कितना सेवा का कार्य कर सके, कितना इस देश को हम दे सकते हैं। यह जो भावना प्रधानमंत्री की कार्यशैली में है, उसका ही परिणाम मैं समझ। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर